उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला और पुलिस प्रशासन की शिथिलता, ये दो बड़े कारण हैं प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का। अभी हाल ही में कानपुर में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के द्वारा 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देना और उसके बाद गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या और जामो थाना क्षेत्र अमेठी से आई 2 महिलाओं के द्वारा राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने आत्मदाह किए जाने का प्रयास, इसके कई मायने निकलते हैं। जामो थाना क्षेत्र में जहां से वो महिलाएं आई थी, सोफिया और उसकी बेटी गुड़िया, अमेठी पुलिस के द्वारा भी उसको प्रताड़ित किया गया और दबंगों के द्वारा लगातार कई महीनों से उन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इन तमाम बातों से तंग आकर सोफिया और उसकी बेटी ने राजधानी लखनऊ में आकर पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें धिक्कार ही मिली, उन्हें भगा दिया गया। यहाँ तक कि दोनों महिलाओं ने अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाने के भी प्रयास किए, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। इन तमाम बातों से व्यथित होकर उन दोनों महिलाओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक कदम उठाया और विधान भवन के सामने खुद को आग लगा दी, जिसमें सोफिया 80% जल जाती है और उसकी बेटी गुड़िया 15% जल जाती है, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिविल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर आर.के. पुरवाल जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, सोफिया और उसकी बेटी गुड़िया को यहाँ पर एडमिट किया गया था और उसके बाद सोफिया की 80% जल जाने से मौत हो जाती है और गुड़िया को कल डिस्चार्ज कर दिया गया। जानते हैं कि क्या स्थिति उसकी थी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सोफिया की मौत ही 80% वो जल गई थी और गुड़िया जो उसकी बेटी थी यहाँ पर एडमिट थी, कल उसे डिस्चार्ज किया गया है, किन परिस्थितियों में और क्या कुछ था और कितने प्रतिशत वो जली थी? सोफिया के साथ उसकी बेटी गुड़िया भर्ती हुई थी और जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। उसमें लगभग 15% बर्न था और अपनी मां के साथ रहने के बाद जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी तो कल दिनांक 22/7/2020 को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और उसमें कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं था कि उसको अधिक दिनों तक अस्पताल में रखा जाता, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक बात मामला और आ रहा है सामने कि जब सोफिया एडमिट थी यहाँ पर और कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी यहाँ पर, उसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी थी और उस महिला पुलिसकर्मी ने जब सोफिया का बेटा जो दुबई से आया था यहाँ पर, उसके साथ हाथापाई भी की थी। क्या जानकारी है आपको इसकी? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि सोफिया के बेटे के साथ जो है किसी पुलिसकर्मी से हाथापाई हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। तो सोफिया की मौत हो गई और गुड़िया को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। सोफिया की कल मौत हो जाती है और गुड़िया ने अमेठी पहुंचकर अमेठी पुलिस और लखनऊ पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुड़िया का कहना है कि उसका भाई जो दुबई से आया था अपनी मां से मिलने के लिए हॉस्पिटल, उसको उस समय तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने लातों से उसे मारा और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया, अपनी मां से मिलने नहीं दिया। ये आरोप गुड़िया का है जो लखनऊ और अमेठी पुलिस पर लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ जी से बात करना चाहती थी। ये सुबह बोले कि आपके माँ का जो मेडिकल होगा आपके संज्ञान में होगा। मेरा भाई दुबई से आया, वहाँ के एक परवेज आलम सर हैं, उन्होंने इनको, हमने कहा भैया लखनऊ जाओ चलिए और वहीं पे बगल में क्वारंटाइन हो जाओ, जैसी होगी
जहां पर इलाज के दौरान सोफिया की मौत हो जाती है और गुड़िया जो 15% जल चुकी होती है उसे भी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रदेश में जिस तरह से दिन पर दिन अपराधियों का वर्चस्व हावी होता जा रहा है और जिस तरह से जनता त्रस्त है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और न्याय की गुहार लगाने के लिए जब प्रदेश की राजधानी लोग पहुंचते हैं तो वहां पर भी उन्हें निराशा ही मिलती है। इसी तरह से गाजियाबाद में पत्रकार को बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा और अंत में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं, उसी तरह से प्रदेश की जो जनता है वो भी त्रस्त हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और सरकार के आला अधिकारियों का सहयोग न मिलना ये भी एक बड़ा कारण है प्रदेश की जनता का प्रदेश सरकार के तरफ से विमुख होना। ये बड़ी घटनाएं हैं और ऐसी घटनाओं पर अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने शीघ्र ही अंकुश नहीं लगाया तो आने वाला समय अपराधियों का होगा और हर तरफ अपराधियों का राज होगा। हामिद खान के साथ KTN खिलाफत के लिए लखनऊ से शकील सिद्दीकी।